हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेक्नेटिज यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हम किस तरीके से जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मेथड्स बनाते हैं। जैसे कि हमने ये ऐड नाम का एक मेथड बनाया और उसको हम किस तरीके से अपने जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर रिकॉल और रीयूज करते हैं। ठीक है, मेथड की कॉलिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अभी दो कंसेप्ट होता है इन मेथड के अंदर कि मेथड के पैरामीटर और आर्गुमेंट्स। ये आपने बहुत सुना होगा। क्या, मैं लिख देता हूँ। पैरा पैरामीटर, ओके, एंड मेथड आर्ग्यूमेंट्स, ओके। तो मेथड पैरामीटर और मेथड आर्गुमेंट्स होते हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो ये क्या चीज होती है और इसको हम कैसे यूज करते हैं, इस वीडियो के अंदर हम ये चीज जानेंगे। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि हम बहुत सारा मेथड्स बनाते हैं, उसमें कुछ वैल्यूज पास कर देते हैं। लेट्स सी कि हमने यहाँ पे वैल्यू पास कर दिया ए कॉमा बी, ओके, और इसका हमने रिटर्न टाइप बदल के इंट कर दिया। और यहाँ पे रिटर्न जो वैल्यू हो रही है वो ए प्लस बी हो रही है, कुछ इस टाइप से। ओके, तो जब जब हम इस जब भी हम यहाँ पे कोई वैल्यू पास करेंगे, ठीक है, अपने फंक्शन के अंदर, तो हमें उसका डेटा टाइप बताना होगा कि ये किस तरीके की वैल्यू पास हो रही है। हमने बता दिया ये इंटीजर टाइप की वैल्यू होगी, और ए भी और बी भी, और इसका जो ये जो रिटर्न करेगा वो ए प्लस बी रिटर्न कर देगा। इसीलिए हम लोग इसका जो रिटर्न जा रहा है वो डेटा किस टाइप का हुआ, इंट टाइप का। तो उसी टाइप का हमें यहाँ पे आ, बताना पड़ेगा, और रिटर्न टाइप बताना पड़ेगा कि किस टाइप का डेटा वापसी आ रहा है हमें इस मेथड से। ठीक है, तो अभी हम जो यहाँ पे वैल्यू पास करते हैं और दिखाते हैं कि हमने लिखा कि ए और बी, तो ये चीज हमारा आर्ग्यूमेंट्स होता है। क्या होता है, आर्ग्यूमेंट। जब हम इस चीज को सेम कॉल करते हैं, लेट्स से कि हमने अपने मेन मेथड के अंदर एक लेट्स से कुछ वैल्यूज बनाई। लेट्स से सी इज इक्वल टू 2 और डी इज इक्वल टू 3, ओके। तो अभी जब हम इस मेथड को कॉल कर रहे हैं, कॉल करते वक्त जब हम इसको पास करेंगे सी कॉमा डी, यहाँ पे सेम इन वेरिएबल्स को हम बोलेंगे पैरामीटर्स। ठीक है, कॉलिंग के समय होता है पैरामीटर्स, और डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं फंक्शन को। उस टाइम पे जो भी चीज पास करी जाती है उसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। ओके, तो ये बेसिकली बेसिक डिफरेंस होता है आर्गुमेंट्स एंड पैरामीटर में। तो अभी यहाँ पे जो वैल्यू फंक्शन डिफाइन करते वक्त जब हमने कोई वैल्यू पास करी है ए और बी, दैट इज अवर आर्गुमेंट्स। एंड जब हम कॉल कर रहे हैं उस समय जो वैल्यू पास करेंगे यहाँ पे, ठीक है, जिसकी हमें वैल्यू वापसी रिटर्न में चाहिए, उसको हम बोलते हैं पैरामीटर। अब जाहिर सी बात है कि हमें ये फंक्शन, ये जो मेथड है ऐड नाम का, ये कुछ डेटा रिटर्न करेगा। अब अगर हम ऐसे लिख देंगे तो हमें ये कहीं रिटर्न सेव भी तो कराना पड़ेगा। तो हम एक और वेरिएबल बनाते हैं इंट, और उसका वेरिएबल का नाम नेम लिख देते हैं सम, ओके। और सम में ये प्रिंट करा देते हैं, सम में ये स्टोर करा देते हैं, सम इज इक्वल टू ऐड सी कॉमा डी। तो अभी क्या हो रहा कि ऐड में 2 और कॉमा 3 जा रहा होगा, मेथड की हमने कॉलिंग करी, ये अपना कंपाइलर यहाँ जाएगा और यहाँ जाके इसमें ए और बी की जगह चला जाएगा 2 और 3, और ये प्रिंट होगा हमारा कंसोल पे, देन रिटर्न हो जाएगा 2 + 3, और किस में स्टोर हो जाएगा, सम में। ये कैसे हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं, बहुत ईजी है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल से हम लोग इजीली देख सकते हैं। ओके, कुछ इस तरीके से हम लोग पैरामीटर और आर्गुमेंट्स को जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज करते हैं। तो हमारा आउटपुट क्या है, प्लीज डू सब्सक्राइब टेक्नेटिश, एंड टोटल सम इज इक्वल टू 5। तो हमने देखा कि क्या हमारे जावा मेथड के अंदर पैरामीटर्स होते हैं, क्या आर्गुमेंट्स होते हैं। बेसिकली एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि आप जब अपने मेथड के अंदर डिफाइन करते वक्त जो वैल्यूज पास करते हैं उसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट। और वाइल कॉलिंग इट, जब भी हम कोई भी वैल्यू यूज कर रहे हैं और पास कर रहे हैं, उसको हम लोग पैरामीटर्स बोलते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ गई होगी कि पैरामीटर्स क्या होते हैं और आर्गुमेंट्स क्या होते हैं।
So please do subscribe and like our videos, and please do share with this to your friends. Thank you for watching this video.